जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या गुरुजी के अलग अलग रंग के चोले में अलग अलग महत्व होते हैं। ये क्वेश्चन एक संगत जी ने मुझसे पूछा कि आप गुरुजी के अलग अलग रंग के चोलों के बारे में बताओ, तो आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। संगत जी, गुरुजी के अलग अलग रंग के चोलों में कोई भी अलग अलग महत्व नहीं होता, सबका मतलब एक ही है। सबसे पहले तो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, कभी भी डायरेक्ट फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे। उनकी फ़ोटो हमेशा छुपके से लेनी पड़ती थी, क्योंकि वो कभी भी पोज नहीं बनाते थे। और बहुत सी फ़ोटोज़ तो ऐसी होती थी कि वो हिल जाती थी, क्योंकि गुरुजी को बिना बताए ही फ़ोटो खींचनी पड़ती थी। और दूसरी बात, गुरुजी के अलग अलग रंग के चोलों में कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं और हमें ब्लेस्ड स्वरूप मिलता है, तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हमें गुरुजी के ब्लैक कलर के चोले में ही स्वरूप चाहिए, या हमें गुरुजी के येलो चोले में ही स्वरूप चाहिए। क्या हमसे ये सब पूछा जाता है? नहीं, हमें वो अपने हिसाब से जो स्वरूप है वही मिलता है, क्योंकि गुरुजी डिसाइड करते हैं हमारे पास कौन से चोले में गुरुजी ने आना है। गुरुजी ने कभी भी अपने कलर्स के चोले का महत्व नहीं बताया। बहुत संगत है जिन्होंने मुझे कमेंट भी किया कि हमारे घर पर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो हमें गुरुजी के ब्लैक चोले वाला ही स्वरूप चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब एक बात बताओ, जब गुरुजी ने आपको अपनी संगत बनाया था, तो क्या आपकी खामियां देखी थी कि आप कैसे हो, आप अच्छे इंसान हो या नहीं हो, आप गुरुजी की संगत बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, क्या आप गुरुजी की संगत बनने के लायक हो या नहीं हो? नहीं ना। जब गुरुजी ने आपको अपनी संगत बनाने के लिए नहीं सोचा, एकदम से आपका हाथ पकड़ लिया, तो फिर आप गुरुजी के चोले को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको येलो चोले में ही स्वरूप चाहिए, रेड चोले में ही स्वरूप चाहिए, या फिर ब्लैक कलर के चोले वाला स्वरूप ही ब्लैक मैजिक हटाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी किसी भी संगत के घर में किसी भी कलर के चोले में उनका स्वरूप जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि गुरुजी का स्वरूप आपके पास है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके पास है, गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी आपके घर में स्थापित हो रखे हैं, गुरुजी आपके घर को संभाल रहे हैं। आपके हेड ऑफ द फैमिली, किसी के फादर बन के, किसी के दोस्त बन के आपके घर पर हैं। आप गुरुजी की संगत हो। ये सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ना कि गुरुजी का कौन से कलर का चोला है वो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें कभी भी गुरुजी के चोले के कलर के हिसाब से स्वरूप अपने घर में नहीं लाना है। हमें जैसे गुरुजी जिस रूप में हमारे घर में आना चाहते हैं, उसी रूप में लाना है। हम कभी भी डिमांड नहीं कर सकते कि गुरुजी ब्लैक चोले में ही आना। ये गलत होगा। जब गुरुजी ने हमारे लिए नहीं सोचा, तो हमें भी ये सब नहीं सोचना है। गुरुजी ने हमें हमेशा वहमों से बाहर निकाला है, और हम चूज़ कर रहे हैं कि हमें इसी कलर में चाहिए। गलत है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे गुरुजी ने हमें बिना देखे, बिना जाने हमें एक्सेप्ट किया, चाहे हम अच्छे हों, बुरे हों, जैसे भी नेचर के हों, तो हमें भी वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिस भी चोले में गुरुजी हमारे घर आएंगे। हमें कोई भी कलर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलर्स का कोई महत्व नहीं है। हम भी बहुत सारे कलर्स पहनते हैं, तो क्या उन कलर्स के महत्व होते हैं? नहीं होते। हम वो पहनते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो गुरुजी भी अलग अलग रंग के चोले पहनते थे। उस रंग के ऊपर कोई भी महत्व नहीं होता था। अगर ऐसे होगा तो बड़े मंदिर में जब भी स्वरूप मिलेगा, तो एक ही कलर के पीछे बहुत सारी लाइन लग जाएगी, और वहाँ पर सेवादार के लिए स्वरूप देना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए कभी भी कलर में डिफरेंस नहीं करना है और कभी भी जो भी आपको स्वरूप मिले उसमें मुंह भी नहीं बनाना है कि आप तो येलो चोले में मुझे मिले हो, मुझे तो ब्लैक चोले में चाहिए थे, या मुझे तो रेड चोले में चाहिए थे, आप मेरे पास ब्लैक चोले में आए हो। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए संगत जी, कलर्स के ऊपर कभी भी वहम नहीं करना है। गुरु जी ने हमें हमेशा वहमों से दूर रहने को कहा है, ना कि वहमों में पड़ने के लिए। इसलिए जो भी जैसा भी जिस भी रूप में आपको स्वरूप मिले वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए खुशियाँ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।